दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, तो बताइएगा टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य हड़प नीति का सबसे पहला शिकार कौन था। राज्य हड़प नीति का सबसे पहला शिकार कौन था। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सतारा, जो है राज्य हड़प नीति का सबसे पहला शिकार बना। राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी, तो उस समय जो गवर्नर था, उस समय जो गवर्नर थे राज्य हड़प नीति जिसने लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में राज्य हड़प नीति लागू हुई। सबसे पहले जो राज्य बना वो सतारा। सतारा कब, तो सतारा 1848 में राज्य हड़प नीति का सबसे पहला शिकार बना। उसके बाद बना जैतपुर 1849 में, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का एक छोटा सा राज्य था। उसके बाद बना सांभलगढ़ 1849 में, जो कि मध्य भारत का क्षेत्र था। और सबसे फेमस झांसी, जो कि 1853 में राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी कौन सी है। शिवालिक है, मध्य हिमालय, हिमाद्री है या काराकोरम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिवालिक, जो है और सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली बार ईवीएम जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब और कहां हुआ। भारत में पहली बार ईवीएम का उपयोग कब और कहां हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 में केरल में हुआ सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग। सबसे पहले जो पूर्ण रूप से ईवीएम का उपयोग हुआ, या भी आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन और, कि पूर्ण रूप से ईवीएम का उपयोग कब शुरू हुआ था। तो पूर्ण रूप से ईवीएम का जो प्रयोग हुआ वह 2004 के आम चुनाव में हुआ। 2004 के आम चुनाव में हुआ, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान देने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान देने का अधिकार है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के तहत या अनुच्छेद 312 के तहत। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान समय में देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में पहली महिला विदेश सचिव कौन थी। भारत में पहली महिला विदेश सचिव कौन थी। सुषमा स्वराज थी, चोकला अय्यर थी, निरुपमा राव थी या मीरा कुमार थी। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर हाँ आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो मान लेंगे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो हाँ, अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन बी लिख रहे हैं चोकला अय्यर, तो इस क्वेश्चन में आप सही हैं। तो चोकला अय्यर जो है भारत की पहली महिला विदेश सचिव थी। इनका जो कार्यकाल था वो मार्च 2001 से लेकर जून 2002 तक था। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री पूछ सकता है आपके, तो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, परंतु ये प्रधानमंत्री रहते हुए अब इस पद पर थी। पर पूर्णकालिक अगर मानी पूर्णकालिक कहें कि पूर्णकालिक विदेश मंत्री कौन थी, तो पूर्णकालिक विदेश मंत्री जो थी हमारे देश की वो सुषमा स्वराज थी, जिनका कार्यकाल 2014 से 2019 तक का था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन में किसको मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। भारत सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन में किसको मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। धर्म को, न्याय को, पर्यावरण संरक्षण को या शिक्षा को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण को। बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या जो है 11 है। 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। इसकी जो संकल्पना ली गई थी मौलिक कर्तव्यों की वो सोवियत संघ, अब जो रूस है वहां से ली गई थी। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का जो सुझाव दिया था वो स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में दिया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध
किससे है? ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, चमड़ा उद्योग से, गेहूं से या मछली से? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चमड़ा उद्योग से संबंधित है ब्राउन रेवोल्यूशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत संगठन की जो स्थापना की वो विनायक दामोदर सावरकर ने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई वह 1992 में हुई। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई। हाथी को भारत में राष्ट्रीय धरोहर पशु कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हाथी को भारत में राष्ट्रीय धरोहर पशु जो घोषित किया गया वह 2010 में घोषित किया गया। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक आपसे पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में हुई। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में कृषि जनगणना किस मंत्रालय द्वारा कराई जाती है? भारत में कृषि जनगणना किस मंत्रालय द्वारा कराई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। बृहस्पति से और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो आपका हो जाता है सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे भारी ग्रह भी है। अगर यही आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वह आपका शुक्र ग्रह है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सबसे हल्का ग्रह जो हो जाता है वह शनि है। और सबसे भारी जो है वह बृहस्पति, आपको बता चुके हैं। और आपसे एक क्वेश्चन जनरली पूछता है, सूर्य से नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से नजदीक ग्रह जो है बुध है। और सूर्य से जो दूर ग्रह है वह वरुण है। यह सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस चक्रवात ने 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी? किस चक्रवात ने 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी? अम्फान, तितली, फानी या यास? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अम्फान चक्रवात ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन किस नीति का मूल मंत्र था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, सुशासन एजेंडा का मूल मंत्र था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की बात है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की बात है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 39D में या अनुच्छेद 16 में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39D में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस अनुच्छेद में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं? किस अनुच्छेद में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली जैविक राज्य कौन सा था? भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा बना? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य भारत का पहला जैविक राज्य बना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस खनिज का भारत विश्व में सबसे अधिक उत्पादक है? किस खनिज का भारत में सबसे अधिक विश्व में उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक, जिसे माइका भी बोलते हैं, या इस खनिज का भारत जो है शीर्ष पर है विश्व में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के अध्यक्ष कौन है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। जनवरी में आपसे एक पूछता है, 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इस सभी के राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो की थी रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। यही अगर आपसे पूछ लेता कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो की थी और चैडविक ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक में पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक में पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक में जो पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे वो भारत के पहले गवर्नर थे। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में है, परंतु शुरुआत में जो इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता तक था। ये 1937 तक था। 1937 के बाद मुंबई स्थानांतरित हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1954 को हुआ। पहले जो उसके ब्रिटिश गवर्नर थे वो सीडी देशमुख वो जो थे ऑसबोर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर जो बने वो सीडी देशमुख बने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आर्थिक जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुई? आर्थिक जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुई? तो आर्थिक जनगणना की शुरुआत भारत में जो हुई वह 1977 में हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 में आर्थिक जनगणना की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अनुच्छेद 131 में भारतीय संविधान में किससे संबंधित? अनुच्छेद 131 जो है वह भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों और केंद्र के बीच विवादों का निपटारा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस मुगल सम्राट ने अपने राज्याभिषेक को पैगंबर का दूसरा अवतार कहा था? किस मुगल सम्राट ने अपने राज्याभिषेक को पैगंबर का दूसरा अवतार कहा था? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं तो आप लोग का क्वेश्चन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल में मौलिक अधिकार जो है वह निलंबित किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है तक्षशिला किस महाजनपद में स्थित था? तक्षशिला जो है किस महाजनपद में स्थित था? तो तक्षशिला जो था वह गंधार महाजनपद में स्थित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंधार महाजनपद में तक्षशिला तो जो था वह स्थित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, या मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा, या मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या भी मौलिक कर्तव्य है पर कर भुगतान जो है वह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय राज्य को कहा जाता है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान देने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान देने का अधिकार है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते एक नए वीडियो में।